हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज मिश्रा। साथियों, आप लोग जानते हैं कि रोज का अपना सेशन चल रहा है। हम कल आपको इम्पोर्टेंट बुक्स और उसके राइटर के बारे में बताए। तो साथियों, अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत से सारे ऐसे किताबें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और वो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। और ऐसे ही हिंदी की रचनाएं हैं और प्रसिद्ध लेखक हैं साथियों, उनको भी हम देख लेंगे। साथियों, आप टेंशन मत लीजिए, 4 पार्ट में वीडियो बने, 5 पार्ट में बने, 10 पार्ट में बने, लेकिन वही चीज़ें हम आपको बताएंगे जो एकदम से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वही चीज़ें एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यूपी की जितनी भी वैकेंसियां हैं, एक बार आप पुस्तकें और रचनाएं और लेखक उनके याद कर लीजिए, कभी आपको डाउट नहीं होगा और ना ही कभी याद करना होगा दोबारा। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा दिया था, वैसे भी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन काफी लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। फिर भी एम वेंकैया नायडू जी कौन है? ये कौन है साथियों? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है साथियों, ये कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये कहाँ हैं साथियों? अपने भारत में हैं, ये नहीं कि और बाहर कहीं। ठीक है ना? भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ओके साथियों, चलते अपने सेशन की तरफ। अपना सेशन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं आपको कल बताया था कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाएं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और रचनाएं। ओके, हम आज पढ़ेंगे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और रचनाएं। साथियों, जितने नाम इंपॉर्टेंट हैं, जितने बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको लिखवाने चल रहा हूं और आप देखिएगा क्या इसी में से एग्जाम में आता है। अगर आप परीक्षा पहले दे चुके हो किसी भी एग्जाम का, तब आप समझ जाओगे, और अगर नहीं भी दिए हो तो जब अगर आप देने जा रहे हो तब देखिएगा इसी में से आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से पूछा जाएगा। एकदम इम्पोर्टेंट। आप इधर उधर ना भटक करके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है साथियों, ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम पर पहुंचे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि पहला पुस्तक है, पहली रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद, ये साथियों मैं आपको बता दूं, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, गीत गोविंद किसकी रचना है, किस लेखक की रचनाएं हैं, ऐसा ही क्वेश्चन पूछने को दिखने को आपको एग्जाम में दिखेगा। ठीक है साथियों, तो गीत गोविंद ये यूपीएसआई कांस्टेबल के एग्जाम में यह आ चुका है, 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो गीत गोविंद लेखक कौन है? जयदेव। एक एक करके एक दिन में 2-2 क्वेश्चन आप याद करिए, बिल्कुल सिंपल से, एकदम कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 बुक है। यहां से आपको मिलते हैं 4 नंबर पक्के, 4 नंबर पक्के, यहीं से 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं बिल्कुल। और 4 नंबर साथियों आज की वैकेंसियों में आपको पता ही है कि आपको कहां से कहां ले जा सकता है। यदि आपका 4 नंबर, यहाँ पर एक एक नंबर से कुछ लोग छड़ जाते हैं। ठीक है साथियों, गीत गोविंद। उसके बाद में साथियों स्वप्नवास दूता, स्वप्नवास दूता, इसके रचनाकार कौन है? कौन है? भास। स्वप्नवास दूता के रचनाकार कौन है? भास है। ठीक है। राज तरंगड़ी, भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, राज तरंगिणी। राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़ जी है। कौन है? कल्हड़ जी। साथियों एक बार आप इसे याद कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट में लाइव क्लास जब लेकर के आएंगे फिर आपको प्रैक्टिस पूरी तरह से करवा देंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का सलूशन लेके आएंगे। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र,
सुघोष जी हैं। एक एक दो दो पुस्तक याद कर लीजिए, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से याद होगा। बुद्ध चरित सुघोष। मिताक्षरा, मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर। दोस्तों 4 4 5 5 हम लिखवा रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम रब करके और आगे बढ़ाते हैं। आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए ताकि एक भी टॉपिक मिस ना होने पाए। पूरी तरह से जो भी यहाँ दिखाया जाए आपको पूरी तरह से वो नोट कर लीजिए, और नोट करने के साथ साथ साथियों उसे दिमाग में भी अपने नोट करिए, ताकि जहां भी आप जाएंगे वहां रफ और पेन बाद में मिलेगा, पहले आपका दिमाग होगा। अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी के लेखक कौन है साथियों? तो ऋषि दंडी के बारे में आप जानते हैं, दंडी ऋषि, इन्हें ही अलंकार लाने का श्रेय माना जाता है, यही अलंकार लाए हैं। ठीक है, अलंकार को। तो अवंती सुंदरी के लेखक भी कौन है? ऋषि दंडी जी हैं। वृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है साथियों? शूद्रक जी हैं। शूद्रक। अब आप इसे तुरंत याद कर सकते हैं, कैसे? वृक्ष मतलब मछली, मछली कटिकम, मछली को कौन काटता है साथियों? शूद्रक, यानी कि शूद्र लोग काटते हैं ना, तो SC ST, तो वही चीजें हैं। तो मिश्र कटिकम शूद्रक आप एकदम सिंपल तरीके से याद कर लीजिए। साथियों अपने जातिवाद पर मत जाइएगा, क्या पता आप कौन से जात से बिलोंग करते हैं उस पर मत सोचिएगा, हम याद करने का आपको तरीका बता रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आपको याद होने से मतलब है, अपने ऊपर सब कुछ मत ढालिएगा। ठीक है, वृक्ष कटिकम। उसके बाद साथियों कामसूत्र। कामसूत्र के लेखक कौन है? हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन। कौन है कामसूत्र के लेखक? वात्सायन। नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि जी हैं। ओके साथियों, विक्रमादेव चरित्र। चरित्र के लेखक कौन है? बिल्हड़। राज तरंगणी के लेखक कल्हड़ थे, और विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन है? बिल्हड़ जी हैं। ठीक है, कथा चरित सागर, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, और अगर आप रफ पेन नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा। ठीक है, ताकि एक भी मिस्टेक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। साथियों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, कथा चरित सागर। कथा चरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। इंपॉर्टेंट बुक है साथियों, जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट के रख लीजिएगा। 4 नंबर 5 नंबर जिस भी एग्जाम में जाएंगे आप, पुस्तक और रचनाएं से क्वेश्चन उठेगा तो इसी में से उठेगा, ये मेरा चैलेंज है। ना चैलेंज हो तो चैनल को डिसलाइक कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है साथियों, पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णुगुप्त। कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है साथियों? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। विष्णुगुप्त यहाँ पर अगर कर देंगे तो विष्णुगुप्त चाणक्य का भी नाम था। ठीक है ना, तो विष्णु शर्मा जी हैं पंचतंत्र के लेखक। साथियों कादंबरी, ये सब क्वेश्चन जितने भी बुक हैं ये सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। कादंबरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट। ठीक है ना, बाण भट्ट जी कादंबरी के लेखक हैं।
और बाणभट्ट जी एक और पुस्तक लिखे हैं हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक भी बाणभट्ट जी है। ओके, फिर साथियों चरक संहिता। चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक। चरक किसके दरबार में रहते थे साथियों? तो आपको पता होना चाहिए, चरक के बारे में भी हमने ट्रिक बनाई है, सबसे जहरीला ट्रिक है, हमें आज ही याद है। उसका थंबनेल ऐसा ही है, सबसे आगे देखेंगे तो उसमें लिखेगा रहेगा सबसे जहरीला ट्रिक। चरक किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्ष ने अश्व छोड़ा, वासुदेव ने पकड़ लिया, चरक ने उसको ना दिया। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, कनिष्क के दरबारी कवि थे चरक। ओके, तो सब लोग रहते थे, ठीक है ना। कनिष्क के दरबार में ये चरक रहते थे। मेघदूत के लेखक कौन है साथियों? क्या आप बता सकते हो? मेघदूत के लेखक मेघदूत मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। कौन है? मेघदूत के लेखक कालिदास। आदि पुराण किस धर्म से संबंधित साथियों? या जैन धर्म से संबंधित है। आदि पुराण के किसने लिखा? जिनवाणी ने। किसने लिखा? आदि पुराण को लेखक कौन है? जिनसेन है। हमें जिनवाणी कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा, लेकिन नाम हमें आज भी याद है। हमें नाम आज भी याद है, जिनसेन। कौन है? जिनसेन, ठीक है ना। आदि पुराण के लेखक कौन है? जिनसेन। मालविकाग्निमित्रम मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है साथियों? ये सब बड़ी बड़ी से लेकर के छोटी छोटी, जीरो से लेकर के हीरो तक की वैकेंसियों में यहीं से उठेगा, ठीक है। चैलेंज है मेरा। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है साथियों? कालिदास जी ही हैं। कालिदास। ओके, कालिदास। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। कौन है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। ओके, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। तब तक हम इसमें इंक डाल लेते हैं और उम्मीद करते हैं आपको यह अच्छा लग रहा होगा, इससे कुछ सीखने को मिल रहा होगा। साथियों, यदि आपको सीखने को मिल रहा है तो अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी कुछ यहाँ से सीख सकें। और यदि आपको नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप चैनल को छोड़ सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों विशाख दत्त। विशाख दत्त जी के रचनाएं के बारे में आप जानते हैं? विशाख दत्त की रचनाएं हैं साथियों मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विशाख दत्त। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये हर एक एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा रिपीट होता है, मुद्रा राक्षस। ओके, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है साथियों? अर्थशास्त्र। आज से पुस्तक और रचनाएं से कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है साथियों? चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त चाणक्य। ओके, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ओके साथियों, मेगास्थनीज। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है?
हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोट्स। आप लोग हिंदी पर मत जाइएगा, दो चार पुस्तकें ऐसे हैं जो हिंदी के बाहर भी हैं, ठीक है ना, तो उस पे मत जाइएगा कि एकदम प्रसिद्ध लेखक हिंदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ मिक्स मैच है। ओके, दो चार पुस्तकें हम बाहर से भी लिखे हैं इसमें, ठीक है साथियों। बृहद कथा, बृहद कथा के लेखक कौन है? गुणाढ्य। कौन है? गुणाढ्य। ओके, तो आप लोग इसे नोट करते चलिएगा, ठीक है साथियों। थोड़ा आज हम बहुत फास्ट पढ़ाएंगे, कुछ जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, ताकि जो भी पुस्तकें हैं 40-50 वो एक बार में क्लियर हो जाए, और ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। गुणाढ्य पुस्तक। तिरुकुरल, तिरुकुरल पुस्तक के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। एकदम सिंपल सा नाम है, एकदम मैच कर रहा है, ठीक है साथियों। कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर। ओके, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? कमलेश्वर। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलांगो, इलांगो। ओके, उसके बाद साथियों आ जाते हैं, दो चार लोग और अभी और बच रहे हैं। महाभारत के लेखक कौन है, क्या आप बता सकते हो? महाभारत, महर्षि वेदव्यास। इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत ज्यादा है। रामायण, रामायण के लेखक कौन है? रामायण। महाभारत के तो वेद व्यास हो गए, रामायण के कौन है साथियों? रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि, वाल्मीकि जी हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आज से बुक्स और उसके राइटर देखने की दोबारा कोई जरूरत नहीं है, कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं है। जो हम आपको बता दिए उसी में नोट कर लीजिएगा। यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं, मेरा चैलेंज है, आएगा क्वेश्चन तो इसी में से आएगा। रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस पुस्तक के लेखक कौन है? रामचरितमानस पुस्तक के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास। बहुत ही बेस्ट किताब बुक है, आप लोग जानते होंगे रामचरितमानस जी के बारे में। शाहनामा, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। इसको आप नोट कर लीजिए। डाउट तो हम इस प्रकार से क्लियर कर देंगे आपका कि आप सोचे भी नहीं होंगे। बस सब्सक्राइबर को पूरा होने दीजिए, और लाइव क्लास लेकर के जिस दिन हम आएंगे उसी दिन से आप देखिएगा कि किस प्रकार से हमारा डाउट क्लियर होता है। ओके, तुझु के बाबरी, तुझु के बाबरी, बाबर की आत्मकथा है। किसने लिखा? उसने स्वयं लिखा है, बाबर, ठीक है ना। तुझु के बाबरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाबर। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? किताब उल हिंद, पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी है किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है?
हुमायूंनामा की पुस्तक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक गुलबदन बेगम हैं। ओके साथियों, अकबरनामा, अकबरनामा पुस्तक के लेखक जिसे हम आईने अकबरी भी कहते हैं, अकबरनामा पुस्तक के लेखक जिसे हम आईने अकबरी कहते हैं, उसके लेखक कौन हैं? क्या आप बता सकते हो अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा आईने अकबरी के लेखक कौन है साथियों? अबुल फजल। अबुल फजल जी हैं। ठीक है साथियों, एकदम सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको 50 से 60 पुस्तक और उनकी रचनाओं के बारे में आज हम बताएंगे। ओके, एकदम सिंपल सिंपल सी पुस्तकें हैं, एक बार आप याद करके देखिए, दोबारा कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा। पद्मावत, पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसे पद्मावती कहते हैं। पद्मावत, पद्मावती, कुछ भी आप याद कर लीजिए। अभी तो बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन कट जा रहे हैं, उसको हम अगले पार्ट में अगले दिन बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। ओके साथियों, हिट रिफ्रेश, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्या नडेला। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। वैसे तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम आप स्टार लगा के याद करिएगा। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्या नडेला। रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और टेट सीटेट के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और आपको देते हैं होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो अभी कितने बुक्स बाकी रह गए हैं, और आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन आज एकदम सिंपल सा देंगे, और जो भी बाकी रह गया उसको नेक्स्ट पार्ट में हम वो भी लिखवा देंगे। आज का प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें रोजाना के जैसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन का आंसर यार देखते हैं तो एकदम दिल खिल उठता है। जिस प्रकार से आप जब अपना रिजल्ट देखते हैं तो आपको किस प्रकार से महसूस होता है, उसी प्रकार से ये हमारा रिजल्ट है। ओके दोस्तों, क्योंकि हम भी इस पर मेहनत करते हैं और आप अपने पढ़ाई पर मेहनत करते हो, तो दोनों एकदम सेम हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।